है एंड मैंने जेईई एडवांस एग्जाम 2021 में ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करी विद 348 आउट ऑफ 360 मार्क्स। मैंने जेईई मेंस में भी फरवरी अटेम्प्ट में 295 आउट ऑफ 300 मार्क्स सिक्योर करे थे एंड मार्च अटेम्प्ट में 300 आउट ऑफ 300 के परफेक्ट स्कोर के साथ ऑल इंडिया रैंक 1 सिक्योर करी थी। मैंने केपीवाई एग्जाम में भी 12th एसएक्स स्ट्रीम में 1 रैंक सिक्योर करी थी। आज टीकेटी पे आप सबके साथ अपनी कुछ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज एंड वेरियस फैक्टर्स जो इस प्रिपरेशन में यूज होते हैं, जैसे मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, जो स्टूडेंट्स कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते उनके लिए कुछ छोटी मोटी टिप्स, ये सब आपके साथ आज मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं पहले सब्जेक्ट वाइज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूँ। फिजिक्स बेसिकली काफ़ी एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। पहले मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मैंने फिजिक्स को कैसे डील करा, कब कब मैंने किस ईयर में फिजिक्स को कंप्लीट करा। तो मेरा शुरू से एक गोल था फिजिक्स ओलंपियाड क्रैक करना। तो उस गोल के साथ मैंने बेसिकली क्लास 10th में ही अपनी बेसिक फिजिक्स प्रिपरेशन कर ली थी। मतलब ओवरऑल जितने 11th-12th के टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक फाउंडेशन, एकदम बेसिक चीज़ें क्लास 10th में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद फिजिक्स को लेकर मैंने क्लास 11 में काफ़ी फोकस रखा, काफ़ी 12th तक के सारे टॉपिक्स एंड एडवांस प्रिपरेशन, वेरियस बुक्स एंड ऑल, ओलंपियाड प्रिपरेशन, वो सब मैंने क्लास 11th में अच्छे से करी। एंड देन क्लास 12th में फिजिक्स ऑन अ लाइटर नोट रहा मेरे लिए, लाइक बेसिक प्रिपरेशन एंड रिविजन वो सब चलता रहा क्लास 12th में। तो मैं सबसे पहले अपनी बुक्स बताता हूँ मैंने क्या फॉलो करी, एंड अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो भी आप उन बुक्स को फॉलो करके बहुत इजीली मतलब सिस्टमैटिकली फिजिक्स प्रिपरेशन अपनी बिल्डअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपना कोचिंग मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करें, एंड जो एक सेट ऑफ बुक्स जो मैं सजेस्ट करूँगा नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स को एंड जो कर रहे हैं कोचिंग उन्हें भी, फिजिक्स गैलेक्सी बुक्स। इन बुक्स को मैंने फॉलो करा एंड मैंने पाया कि ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में है एंड एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। ये बुक्स आपको 5 वॉल्यूम्स में मिलेंगी, इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप इन्हें मंगा सकते हैं या पढ़ सकते हैं। एंड इस बुक्स में जो फिजिक्स गैलेक्सी बुक्स हैं इनमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डिवाइडेड है इजीली टॉपिक्स में। तो अलग अलग वॉल्यूम्स के अंदर भी अलग अलग सेक्शंस हैं। जैसे पहले जो बेसिक थ्योरी सेक्शन है स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद उसके सॉल्व इलस्ट्रेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लाइक दिस ईयर लाइक काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस सॉल्व इलस्ट्रेशन वाले पेपर में मिले मुझे। उसके बाद जो लेवल 1, लेवल 2, मेंस, एडवांस, ओलंपियाड, सब तरह के स्टूडेंट्स को कैटर करने के लिए बुक डिज़ाइन है। उसके बाद मैं एक बुक पे और कमेंट करना चाहूँगा, आई एरोडोफ। लाइक बहुत लोग बोलते हैं इसे सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैंने इस पर्टिकुलरली इस बुक को बहुत कम सॉल्व करा। मैंने शुरू के कुछ 150 क्वेश्चंस करे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मेरा ये रीज़न ये था कि बेसिकली बुक मुझे काफ़ी मैथमेटिकल लगी एंड टाइम कंज्यूमिंग लगी। एंड बेसिकली इस बुक्स इस एरोडोफ बुक के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी मेरे को फिजिक्स गैलेक्सी बुक्स में मिल गए थे एंड कोचिंग मटेरियल मिल गए थे। तो मैंने एरोडोफ की जगह पाथफाइंडर बुक को प्रेफर करा हायर ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए। एंड एडवांस के बाद जो एक मेरे को फील हो रहा था कुछ और करना चाहिए, उसके मैंने पाथफाइंडर बुक को प्रेफर करा। एंड फिर एक एच सी वर्मा बुक के बारे में लोग जनरली कहते हैं, तो ऑन अ पर्सनल नोट मैंने एच सी वर्मा को बहुत कम पढ़ा। लाइक जो मेरे टीचर्स प्रेफर करते थे एंड पिन पॉइंट करते थे वही टॉपिक्स मैंने एच सी वर्मा बुक से पढ़े। तो ये सब तो हो गए बुक्स की बात, कैसे प्रिपेयर करें। उसके बाद फिजिक्स को लिए कुछ जनरल पॉइंट्स आते हैं कि क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा काफ़ी एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो उस पर आपको अपनी होल्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली शुरुआत में जब मैं भी फिजिक्स पढ़ता था तो मेरा बस ये होता था कि फटाफट क्वेश्चन हो जाए, लाइक फॉर्मूला अप्लाई कर दे फटाफट एंड जैसे जैसे सॉल्व हो जाए। बट आगे जैसे जैसे मैंने प्रोग्रेस करा सब्जेक्ट में एंड जैसे मेरा माइंड और बिल्डअप हुआ, मैंने रियलाइज़ करा कि ये एटीट्यूड गलत है, ये आपको इस सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी नहीं दिला पाएगा। तो मैंने धीरे धीरे ये एटीट्यूड डेवलप करा कि यार क्वेश्चन देखें, उसे धीरे से पहले एनालाइज करें किस कॉन्सेप्ट का है, उसे कॉन्सेप्ट मैप करें कि कहाँ से ये चुराया गया कॉन्सेप्ट। बेसिकली एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करें आप, उसका एनालिसिस कर लिया, उसके बाद वो फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत ईजिली क्रैक हो जाता है। तो मैं उन एस्पिरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहूँगा, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स बताता हूँ जो जिनके पास टाइम कम है या फिर जिन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस कम है अपनी प्रिपरेशन पे। वो फिजिक्स से कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया एंड वेव्स हो गया। ये
थोड़ी इजियर साइड टॉपिक्स रहते हैं, बट इनके क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स जो फेच करा सकते हैं आपको एडवांस पेपर में, वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि टफर टॉपिक्स लाइक मैकेनिक्स में रोटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इन जो थोड़े टफर साइड टॉपिक्स रहते हैं इन पे अपना फोकस ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ये थोड़े इंटरेस्टिंग साइड होते हैं या थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। बट इनसे ज़्यादा रिलेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस आपके रे ऑप्टिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब टॉपिक्स से आते हैं। तो आप अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन टॉपिक्स पे फोकस करके अपना स्कोर बिल्कुल इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पर्टिकुलरली बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री मेरे लिए पर्टिकुलरली एक पेनफुल सब्जेक्ट रहा हमेशा से। तो जैसे मैंने 11th में थोड़ा, मतलब इसका रीज़न मैं ये मानता हूँ कि मैंने 11th में थोड़ा कम फोकस रखा केमिस्ट्री पे। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो रियलाइज़ हो यार केमिस्ट्री में स्कोर ड्रॉप हो रहा है। टीचर्स ने भी समझाया कि यार आपको तीनों सब्जेक्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना पड़ेगा जेईई एडवांस में टॉप डिजायर्ड रैंक पाने के लिए। तो उसके लिए फिर मैंने धीरे धीरे केमिस्ट्री में बाद में फोकस बढ़ा दिया था एंड फाइनली केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स तीनों के साथ इक्वल अटैचमेंट हो गया था सब्जेक्ट के साथ। तो बेसिकली डिवाइड करके बात करते हैं फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली थोड़ी इजियर साइड लगती है सब लोगों को, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप एक बार अगर कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग कर लें अच्छे से, एक बार आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिए तो आपको रिविजन की कम जरूरत पड़ती है एंड इजीली अप्लाई हो जाती है, सबका स्कोर भी अच्छा आ जाता है इसमें। फिजिकल केमिस्ट्री एक मेन दिक्कत ये हो जाती है, कई बार न्यूमेरिकल टाइप, डेसिमल टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में जो आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं एंड कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती है। तो उन कैलकुलेशन मिस्टेक्स के लिए स्पेसिफिकली मैं कहूँगा कि आप क्लियरली रफ वर्क करें एंड हो सके तो उन क्वेश्चंस को लास्ट में जाके अटेम्प्ट करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ पर्टिकुलर थोड़े टिपिकल टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स एंड उसमें भी एंट्रोपी पार्ट एंड रियल गैसेस वाला पार्ट। ये थोड़े डिफिकल्ट साइड टॉपिक्स रहते हैं, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इन्हें स्किप कर सकते हैं फॉर वंस। उसके बाद थोड़ी बुक्स की बात करें जो नॉन कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी। अगर आप एकदम बेसिक से फिजिकल केमिस्ट्री प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं, आपके पास कोई और कोचिंग मटेरियल नहीं है, तो आप एन अवस्थी बुक को बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं। उसमें बेसिक चीज़ें हैं, सब कुछ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। उसके बाद एडवांस थोड़ी लेवल प्रिपरेशन के लिए, एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए मैंने नीरज कुमार बुक फॉलो करी थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। एंड अब जैसे फिजिकल केमिस्ट्री का कवर होगा, उसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्विच ऑन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन माय ओपिनियन अगर आप शुरू से ही मैकेनिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जेईई एडवांस में मोस्टली रिएजेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बट स्टिल अगर आपको मैकेनिज्म की फुल ऑन नॉलेज है एंड आप कंफर्टेबल है मैकेनिज्म के साथ, तो आपको बाद में कोई इशू नहीं होगा। जनरली मैंने अपने फ्रेंड्स में एंड स्टूडेंट्स में देखा है कि बाद में थोड़ा ऑर्गेनिक में अगर आप मैकेनिस्टिक अप्रोच नहीं रखते हैं, केवल याद करते हैं, तो आपको बाद में आके बहुत इश्यूज आते हैं। तो मेरा प्रेफरेंस ये है कि आप मैकेनिस्टिक अप्रोच रखें। एंड जैसे मैकेनिस्टिक अप्रोच का मतलब कोई भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो उसके दिमाग में मैकेनिज्म फ्लो चार्ट बना लें कि यार हाँ ये मैकेनिज्म है। ऑब्वियसली शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, पेनफुल रहेगा, बट बिलीव मी इसके रिजल्ट्स काफ़ी फ्रूटफुल रहेंगे एट द एंड टाइम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी मांगता है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं अपने कोचिंग मटेरियल से या किसी बुक से, तो आप इजी रहता है आपके लिए, बेसिकली बाद में वो स्कोरिंग रहता है काफ़ी। तो मैंने जो स्पेसिफिकली अपना कोचिंग मटेरियल करा, उसके बाद मैंने MS चौहान बुक को प्रेफर करा, उसके क्वेश्चंस करे एंड दैट्स ऑल। एंड सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक लास्ट बुक मुझे प्रेफर करूँगा, मुझे अच्छी लगी मैकेनिस्टिक अप्रोच के लिए एंड लास्ट मिनट रिविजन टाइप के लिए, वो है SN सान्याल। वो बुक काफ़ी अच्छी है एंड इन माई ओपिनियन उसको अगर आप करते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी कॉन्सेप्ट्स एंड क्लैरिटी आ जाएगी। तो ऑर्गेनिक के बाद अब इनऑर्गेनिक की बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पेनफुल वर्क रहता है एंड ऑल, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब पहली बार इनऑर्गेनिक पढ़ें तभी उसको डेडिकेटेडली पढ़ें। जैसे हमारे साथ क्या हुआ था कि सारी सिलेबस कवर खत्म होने के बाद जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, मेटलर्जी है, डी ब्लॉक, इस टाइप के टॉपिक्स को एक साथ लिया गया था लाइन बाय लाइन, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी हो गया। तो हमें स्पेसिफिकली टीचर्स ने बोला था कि यार आप इसको इसी टाइम पढ़िए तभी आप आगे कंफर्टेबल रहेंगे। एंड उनकी बात आज मुझे रियलाइज़ हो रही है बिल्कुल सही थी कि जो और मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने उस टाइम फोकस नहीं रखा, उन्हें बाद में प्रॉब्लम्स फेस हुई।
तो अगर आपकी क्लासेस में है, कोचिंग में है, तो वहाँ जब भी आपके टॉपिक्स पढ़ाए जाएं तो उसका बैकलॉग मत रखिए इनऑर्गेनिक का, क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि केवल नोट्स लेते हैं, क्लासेस अटेंड नहीं करते। तो इनऑर्गेनिक अगर आप ये अप्रोच रखेंगे तो डेफिनेटली स्कोर करेंगे। एंड बेसिकली इनऑर्गेनिक साथ दोस्ती कर लीजिए कि एंड मतलब एक दिमाग में फेयर मत रखिए कि इनऑर्गेनिक है, रटी नहीं जाएगी एंड ऑल। उसको रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो बिल्कुल आपको याद रहेगी। जैसे मेरे केस में मैं क्या करता था कि इनऑर्गेनिक में कुछ भी नया मिलता या कुछ भी नया मटेरियल फाइंड आउट होता तो उसे अपनी एक इनऑर्गेनिक की नोट्स कॉपी थी उसके अंदर ऐड ऑन करता था। एंड लास्ट मंथ में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही। कुछ बुक्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक के लिए मोस्टली मैंने कोचिंग मटेरियल एंड जो मेरे टीचर्स ने नोट्स दिए थे उसे फॉलो करा। उसके बाद जेडीली का इंडियन वर्जन फॉलो करा। आप मतलब इंडियन वर्जन भी सजेस्ट करूंगा लोगों को फॉलो करने में, मैंने फॉरेन वर्जन भी देखा है, ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों वर्जन्स में एंड इंडियन वर्जन इज़ द बेस्ट। तो आप जेडीली का इंडियन वर्जन अगर आपके पास टाइम है तो उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद क्वालिटेटिव के लिए जो स्पेसिफिक कटायंस हैं सिलेबस में या नाइन्थ सिलेबस में, उसके लिए आप वोगल बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी बुक है, कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा आपको उसमें। एंड यही है बेसिकली इनऑर्गेनिक के लिए आपको खुद ही से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में जब इनऑर्गेनिक आपको मार्क्स दिलाएगी एंड आपका टाइम बचाएगी तो वो सबसे बड़ा बूस्ट रहेगा आपके एडवांस के पेपर में। फिजिक्स की एक दो बुक्स में और बताना चाहूँगा आप लोगों को। एक काफ़ी अच्छी बुक है शशि भूषण तिवारी। वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इन माय ओपिनियन, बट वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे जब मेरे टीचर्स ने उसके बारे में बताया था। जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैं एंड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्वेश्चंस हैं वो एकदम एडवांस्ड आपको ओरिएंट करते हैं एंड सोचने आपका मजबूर करते हैं। एंड कुछ फॉरेन ऑथर्स की बात करी जाए फिजिक्स में जो मैंने पर्सनली पढ़ी थी काफ़ी अच्छी लगी, वो एक क्लेपनर बुक है, काफ़ी पॉपुलर, क्लेपनर एंड कॉलिनकोफ। उसके बाद एक डेविड मॉरन की बुक आती है, वो जनरली ओलंपियाड से चली जाती है। उसके बाद अगर आपको और पढ़े तो एरोडोफ की 2 बुक्स आती हैं थ्योरी बेस्ड, एक मैकेनिक्स एंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। वो काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं अगर आपको और इन डेप्थ जाना है फिजिक्स में तो। उसके बाद फिजिक्स में एक पर्सल नाम से, डेविड मॉरन पर्सल की नाम से बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। देन मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न के लिए आर्थर बाइजर एक अच्छी बुक है। सो दीज आर द बुक्स व्हिच आई फॉलोड फॉर फिजिक्स। तो चलिए अब बात करते हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। मैथ्स बेसिकली पेन काफ़ी यूज़ करता है। बेसिकली मैथ्स आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा लगेगी। तो शुरू से ही हमारे टीचर्स का भी एटीट्यूड था हमेशा मैथ्स में एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट इन करने के लिए, एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करने के लिए एज कम्पेयर टू बाकी 2 सब्जेक्ट्स। एंड जो सब जनरली देखा गया मैथ्स काफ़ी ज़्यादा डिसाइडिंग भी रहता है आपकी जेईई एडवांस के पेपर में। तो मैंने मैथ्स को कैसे किया, एक सबसे पहले सजेशन देना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास टाइम कम है, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह भी, कि 2-4 टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, जो काफ़ी ईजी सेट रहते हैं। अगर आपके पास टाइम कम है या फिर कॉन्फिडेंस की कमी है तो इन पर कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ अप करें। एक टॉपिक है पीएनसी, उससे बेसिक क्वेश्चंस, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उस पर अच्छे क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं। एक टॉपिक है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, फिर इंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो इजी सेट रहती है। मतलब ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक बार पढ़ लिए फिर हमको ज़्यादा मतलब इन पे ज़्यादा ट्विस्टिंग बहुत मुश्किल रहती है जे एडवांस के पेपर के अंदर। तो अब थोड़ी उन टॉपिक्स की बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के जिनके पास कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है या फिर थोड़ा टाइम कम है। तो मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे वेक्टर 3D, पीएनसी के थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद कोनिक्स एंड इंटायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये टॉपिक्स कैसे हैं जिन पे आप एक बार पढ़ के इन पे स्ट्रांग होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इन पे ट्विस्टिंग के थोड़ी कम चांसेस रहते हैं एंड आप इजीली इनमें स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने बताया मैथ्स काफ़ी प्रैक्टिस बेस्ड है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस लगी इसमें। हमारे टीचर ने काफ़ी मटेरियल दिया था, मैंने कोचिंग के मॉड्यूल्स पहले सॉल्व करे, उसके बाद टीचर का मटेरियल सॉल्व करा, उसके बाद और भी काफ़ी बुक्स सॉल्व करी। तो मैथ्स के लिए स्पेसिफिकली कुछ बुक्स मैं बताना चाहूँगा जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं जिनमें एंड अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन हैं जे एडवांस से रिलेवेंट। वो एक है विकास गुप्ता की सर की सभी बुक्स, एक उनकी ब्लैक बुक फेमस है। उसके बाद अगर आपको एक थ्रेशोल्ड पे जाना है एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के, कि जे एडवांस किस थ्रेशोल्ड तक क्वेश्चंस पूछ सकता है, तो आप उनके स्पेसिफिकली जो अलजेब्रा की बुक्स हैं एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बुक्स हैं उन्हें प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद समीर बंसल सर की एक कैलकुलस की बहुत फेमस बुक है। उसके बाद एट द एंड पूरे फुल सिलेबस पे एक समीर बंसल सर की 1000 प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स की बुक है जो मैंने करी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, आगे आने वाले स्टूडेंट्स को प्रेफर करना चाहूँगा।
तो मैथ्स बेसिकली वही है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फायदा रहेगा। कोशिश करें बार बार अलग अलग वैरायटी के टेस्ट पेपर्स करें, मॉक टेस्ट करें बार बार, क्योंकि मैथ्स बेसिकली जितना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा, जितनी आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतनी ईजिली आप मैथ्स को हिट कर पाएंगे। तो मैंने लास्ट में प्रिपरेशन के लास्ट फ्यू मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट करे, पेपर सॉल्व करे, पुरानी मिस्टेक्स एनालाइज करी मैथ्स को रिलेटेड, जिसने मुझे मैथ्स में एट द एंड काफ़ी कॉन्फिडेंस आज बूस्टअप किया। तो अब कुछ थोड़ी बहुत जनरल बातें कर लेते हैं। जैसे हमें सब जानते हैं जे एडवांस है, बहुत 11th एंड 12th के टॉपिक्स आते हैं, तो बेसिकली 11th के टॉपिक से भी स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथ बिल्ड करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 11th के कुछ प्रीवियस टॉपिक्स हैं वो आगे 12th पर के टॉपिक्स पढ़ते हुए काफ़ी ज़्यादा उनका एप्लीकेशन रहता है। एंड अगर आपके 11th स्ट्रॉन्ग है अच्छी से, तो आपको 12th में बहुत कम दिक्कतें आती हैं, क्योंकि टॉपिक्स ईजियर साइड भी रहते हैं एंड 11th से थोड़े से कनेक्टेड रहते हैं। उसके बाद मैं जनरल कुछ बातें आना चाहता हूँ, 3-4 पॉइंट जो मुझे लगता है कि सक्सेस में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ मोटिवेशन। इन माई ओपिनियन सेल्फ मोटिवेशन इज द मेजर की टू सक्सेस। देखिए, इतनी बड़ी जर्नी है, इतनी स्ट्रेसफुल जर्नी है, इसमें मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ऐसे नहीं आपको कोई हर रोज आके मोटिवेट करेगा या आप किसी को वीडियो देख लोगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे, वो टेम्पररी चीज़ है। बट सेल्फ मोटिवेशन एक रहना चाहिए कि यार मुझे खुद को प्रूव करना है एंड किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आए तो उसमें इजीली ओवरकम कर पाऊँ मैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिस्टेक्स वर्कअप। तो आप अपनी मिस्टेक्स को जब एनालाइज करेंगे, उनमें वर्कअप करेंगे, तो आपको बहुत चीज़ें नई नई रियलाइज होंगी। जैसे आप रेगुलरली अगर मॉक टेस्ट देंगे एंड पेपर सॉल्व करेंगे, तो आपको एंड पेपर्स भी आपको मतलब टाइम एनवायरनमेंट में सॉल्व करने हैं। जी एडवांस के टाइम एनवायरनमेंट जो है, अलग अलग पैटर्न्स के, नए नए पैटर्न्स के पेपर सॉल्व करिए। उससे आपको जो कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ मिस्टेक्स, जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स जनरली कहते हैं, वो बार बार कमिट होती है। आज सबसे डरावनी बात कि वो रिपीट भी होती है। तो उसके लिए मेरा सजेशन है, जो मैंने भी किया, एक मिस्टेक्स हॉबी मेंटेन करिए। उस पर आप ईयर लॉन्ग जितनी मिस्टेक्स होती रहे उसे लिखते जाइए, मॉडिफाई करते जाइए। तो मेरे केस में मैंने लास्ट 1 वीक एंड 1 मंथ में उसी मिस्टेक्स को बार बार देखा, जिससे मेरी मिस्टेक्स काफ़ी, जैसे आपने देखा, मेंस भी एंड एडवांस में भी काफ़ी ज़्यादा कम रही। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है डाउट सॉल्विंग का। तो जैसे हमारे साथ क्या था कि सभी टीचर्स तो कनेक्टेड थे ही, साथ में हमारा जो पीयर ग्रुप था, मेरे जो बैचमेट्स थे, उन सबके साथ हेल्दी डाउट डिस्कशन होते थे। हमने एक टाइम अलॉट कर लिया था कि यार दिन भर पढ़ाई करके रात को हम सब ये पेपर डिस्कस करेंगे, मिस्टेक्स एनालाइज करेंगे, इन पर्टिकुलर टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स और थोड़ा रिसर्च करेंगे, नेट पे ढूंढेंगे, बुक्स पे ढूंढेंगे। उसने काफ़ी हेल्प की मेरी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डाउट्स को क्लैरिफाई करने के लिए बिल्कुल हेजिटेट मत करिए। आपको जो डाउट है वो हो सकता है आपको बहुत बचकाना लगे, लेकिन वो आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में बिल्कुल हेल्प करेगा। एंड एट द एंड में सभी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अपना मोटिवेशन हाई रखें एंड किसी तरह के स्ट्रेस में ना रहें एंड सब्जेक्ट वाइज एकदम फोकस रह के प्रिपरेशन करें एंड मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ते रहें कि यार हमने, क्योंकि बहुत बार होता है पेपर अटेंड करते वक्त हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, उनका एनालाइज करें, उनसे दुखी ना हो, उनको लेके सीरियस हो जाए कि यार ये मिस्टेक्स हमने की, कोई बात नहीं, अब हमें पता लग गया हमारी कमी, इन पे हम आगे वर्कअप कर लेंगे। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर अटेम्प्ट करते वक्त ध्यान में रहना चाहिए, वो अपने रफ वर्क को अच्छे से करें। ये मुझे भी लास्ट मोमेंट में पता लगी थी ये बात एंड इसने को काफ़ी बूस्टअप करा था। आप जब पेपर अटेंड करते हैं तो रफ वर्क को एकदम क्लियरली एंड नीट एंड क्लीन रखें, उससे आप वापस पर आएंगे तो आपका काफ़ी टाइम सेव होता है। ये बात जैसे मैंने बताया लास्ट मोमेंट में पता लगी, बट इसने मेरे को एग्जाम में, जे एडवांस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा एक्चुअली में। तो आगे आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए एक बार मैं और सबको ऑल द बेस्ट विश करता हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग डीकेटी। मेरा नाम मृदुल अग्रवाल है